हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है बेटा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम संख्याएं। तो बेटा ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत मस्त नंबर हैं। ऐसे नंबर या ऐसे नंबरों का समूह, ऐसे नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स या ऐसे ग्रुप नंबर्स के जो हमें इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन भैया कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, और साथ ही साथ कौन से स्पिन में है, सीधा है या टेढ़ा मतलब उल्टा है, सीधे घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। तो बेटा ये होता है क्वांटम नंबर्स, ऐसे नंबर्स का समूह जो विच प्रोवाइड्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच प्रोवाइड्स अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्वांटम नंबर्स ये होते हैं, तो ये चार होते हैं बेटा। एक होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स विच प्रोवाइड्स अस, ये क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले संख्याओं का समूह क्वांटम संख्याएं कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? क्वांटम संख्याएं कहलाता है। तो ये बेटा चार होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो बेटा इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें कोश शेल की जानकारी देता है, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक के आसपास किस कोश में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, KLMNOPQ, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये उसको जानकारी देता है। इसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसी को दिगंशी भी बोलते हैं बेटा, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो बेटा देखो, जब किसी कोश में, तो कोश में भी होगा इलेक्ट्रॉन, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसी ना किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉन होगा। उन उपकोशों के नाम होते हैं S, P, D या F। इन चारों उपकोश में से किसी ना किसी में होगा। तो L के मान जो होंगे इनके लिए, S के लिए L का मान होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये हमें जानकारी देता है उपकोश की। किसकी देता है बेटा? उपकोश की जानकारी देता है, कौन से उपकोश में इलेक्ट्रॉन है। तीसरी चीज बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या बेटा ये दो होती हैं। ये एक होती है कुल और एक होती है इंडिविजुअल। एक होती है पूरी यानी कंप्लीट, और एक होती है इंडिविजुअल, अकेले अकेले की। तो दो फॉर्मूले होते हैं इसका। m कुल का फॉर्मूला है, m से निकालते हैं इसको 2l+1, और दूसरा फॉर्मूला होता है L0+L।
एम का मेन हमें यही निकालना होता है। और ये हमें बेटा जानकारी देता है कक्षक की, ऑर्बिटल की, कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, यानी उपकोष के अंदर कौन से कमरे में है इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एल को 0 रखोगे, एस के लिए एम की वैल्यू क्या हो जाती है 1। कितने डब्बे होते हैं इसके पास, 1 होता है। ऐसे पी के लिए एल 1 रख देना, एम की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कितने डब्बे हो गए, 3 डब्बे होते हैं पी के पास, डी के पास 10 होते हैं और एफ के पास 14 होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कक्षक की। कक्षक की जानकारी चुंबकीय देता है -L0 + L में। और चौथा और सबसे आसान, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डब्बे के अंदर कैसे भरे जाते हैं, या तो ऐसे भरा जाएगा या ऐसे भरा जाएगा, इसे स्मॉल एस से दर्शाते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मान हो जाता है +1/2 और ऐसा है तो -1/2। सीधा है तो वामावर्त और उल्टा है तो दक्षिणावर्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज, और इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये चारों संख्याएं आपको पढ़ के रखनी है। कल मैं सिखाऊंगा कि क्वांटम संख्याएं निकाली कैसे जाती हैं। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, क्वांटम संख्याएं यहाँ से स्टार्ट है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें कोश की जानकारी दे रहा है, एजीमुथल जो कोश की जानकारी दे रहा है, ये हमें कक्षक की जानकारी दे रहा है, और ये हमें चक्रण की जानकारी दे रहा है। तो ये चारों चीज़ हमें पढ़ के रखनी है, जो मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती है।